दोस्तों, एक 45 साल की महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। एक दिन सावित्री का दामाद और उसका बेटी उसके घर पर आते हैं। अब सावित्री अपनी बेटी और दामाद को जब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो 1 साल के बाद घर पर आए थे। अब सावित्री अपने दामाद के खातिरदारी में लग जाती है, उसको अच्छा सा नाश्ता करवाती है और अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप काफी दिनों के बाद आए हैं तो कम से कम आप लोगों को 1 हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। अब इसका दामाद अपनी सास से कहता है कि कोई बात नहीं, आप सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर 1 हफ्ते तो कम से कम रुक कर ही जाऊंगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ, वो अपने सास के से कहता है। अब वो अपने सास के घर पर रुक जाता है और बहुत अच्छे से रहने लगता है। शाम का वक्त होता है, रात के 8 बजे के करीब सावित्री अपनी बेटी के साथ मिलकर बहुत सारे खाने के व्यंजन बनाती है, चिकन वगैरह बनाती है। फिर जब खाना बन जाता है तो सभी लोग बैठकर साथ में खाना पीना खाने लगते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद जो सावित्री की बेटी होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों का बेड तुम कहीं एक जगह पर कर दो, हम लोग वहीं पर सो जाएंगे। अब सावित्री अपनी दामाद और अपनी बेटी का जो बिस्तर होता है वो नीचे वाले कमरे में कर देती है और वहीं पर उनका बिस्तर करने के बाद उनसे कहती है कि आज रात तुम लोग यहीं पर सो जाना। सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, हम लोग यहीं पर सो जाएंगे। रात के 10 बजे के करीब सावित्री तो ऊपर छत पर सोने के लिए चली जाती है और उसका दामाद और उसकी बेटी जिस कमरे में उसने बिस्तर दिया हुआ था वो लोग उस कमरे में सो जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद वही दिनचर्या जो होती है, नाश्ता पानी वगैरह किया जाता है और फिर जो दिन भर का काम होता है वो किया जाता है। अब फिर से अब शाम हो जाती है और शाम होने के बाद अब रात के 8 बजे के करीब फिर ये सभी लोग मिलकर खाना पीना बनाते हैं और खाना पीना खाने के बाद दोस्तों अचानक से लाइट चली जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो ये गर्मी का सीजन था, उस समय गर्मी का टाइम चल रहा था। तभी सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अपने साथ तुम अपने छत छत पर तुम अपने साथ हम दोनों का भी बिस्तर कर दो क्योंकि आज लाइट मुझे नहीं लगता है कि आने वाली है, तो ऊपर जो है हवा चल रही है तो हम लोग भी वहीं पर तुम्हारे पास में ही ऊपर सो जाएंगे। दोस्तों, सावित्री जो होती है वो अपनी बेटी और दामाद का बिस्तर जो है वो अपने छत पर अपने पास में ही लगा देती है। दोस्तों, उसके बाद अब रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक जो सावित्री का दामोद दामाद होता है वो सोया नहीं था। वो अपनी आंखों को बंद करके बस यूं ही लेटा हुआ था। अब सावित्री ऊपर से नीचे चली जाती है और नीचे से एक सरसों तेल का बोतल उठाती है और वो अपने सिरहाने रखकर उसे सो जाती है। अब इसका जो दामाद होता है वो अपनी सास को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और वो आश्चर्यचकित हो रहा था कि मेरी सास नीचे गई और नीचे जाकर वो सिर्फ तेल का बॉटल लेकर आई और उसे सिरहाने रखकर सो गई। दोस्तों, अभी वो इसी सोच विचार में डूबा हुआ था, तभी 2 घंटे का समय और गुजर जाता है। 2 घंटे के बाद रात के 12 बजे करीब सावित्री उठती है और उस तेल को बॉटल को उठाती है और अपने घर के सामने वो सीधे एक जंगल की तरफ चली जाती है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों जो इसका दामाद होता है वो इसे देखकर ऐसे सोच में पड़ जाता है कि मेरी जो सास है वो पहले तो तेल लेकर के सिरहाने सोई और फिर रात को 12 बजे उस बोतल को उठाकर वो सामने जंगल में गई, तो आखिर क्या करने गई है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही होती है। अब अगले दिन का जब समय गुजर जाता है तो अगले दिन फिर से वही जो सावित्री होती है वो कड़वे तेल का बोतल लेकर के सिरहाने रखकर सो जाती है और जब 12 बजने का समय होता है तो वो उस बोतल को उठाती है और घर के सामने वाले जंगल में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी वहां पर चला जाता है और दामाद जब चला जाता है और वो एक पेड़ के पीछे वो छुप करके अपनी सास को देख रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो दोस्तों कि जब इसका दामाद वो सब कुछ देखता है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं, वो दंग रह जाता है कि मेरी सास भला ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है और उसी जिले के अंतर्गत एक गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहा करती थी। सावित्री की उम्र 45 साल के करीब थी। इसका पति जो था वो नहीं था। 3 साल पहले इसके पति का एक बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। सावित्री की एक बेटी भी थी जिसकी उसने 2 साल पहले ही शादी की थी और वो अपने पति के पास अपने ससुराल में ही ज्यादातर रहा करती थी। सावित्री जो थी वो अपने घर पर अकेली ही रहा करती थी और अकेलेपन से ही जिंदगी गुजार रही थी। इसकी बेटी और इसका दामाद जो था वो 1 साल से इसके घर पर नहीं आए थे। अब 1 सालों से वो अपने बेटी और दामाद को याद कर रही थी। तभी वो अपनी बेटी को फोन करती है और उसे कहती है कि बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम बहुत दिनों से घर पर भी नहीं आई हो। इसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं परसों अपने पति को लेकर के तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। दोस्तों, 2 दिन का जब समय गुजरता है तो सावित्री की बेटी अपने पति को लेकर के अपने माँ के घर पर पहुंच जाती है।
सावित्री अपने दामाद और बेटी को जब देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद वो उन दोनों की खातिरदारी में लग जाती है और अच्छा खासा उसके लिए नाश्ता पानी बनवाती है और काफी अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनवाती है। दोस्तों, ऐसे ही जब रात होती है तो रात के समय सावित्री जो थी वो अपनी बेटी और दामाद को अपने घर के नीचे वाले कमरे में सुला देती है और खुद वो ऊपर वाले छत, मतलब कमरे नहीं बल्कि छत पर जाकर के सो जाती है। दोस्तों, वो दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। जब अगला दिन आता है, अगली रात आती है, तो उस दिन घर में जो है लाइट चली जाती है। उस समय गर्मी का टाइम होता है, तो सावित्री अपने बेटी और अपने दामाद का बिस्तर भी अपने पास ऊपर छत पर ही लगा देती है। रात के 10 बजे के करीब सावित्री नीचे जाती है और नीचे जाकर के वो कड़वे तेल का बोतल ला करके अपने सिरहाने रख लेती है। इसका दामाद उस वक्त जाग रहा था, वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरी सास आखिर इस तेल से करती क्या है। रात के 12 बज जाते हैं, वो उस बोतल को उठाती है और घर के सामने वो जंगल में लेकर के चली जाती है। इसका दामाद ये सब देख करके और चौंक जाता है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर भाई ये मामला क्या है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। फिर वो सोचता है कि इस राज का मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन जो इसका दामाद होता है वो सोता नहीं है बल्कि जागता रहता है और रात के 12 बजे के करीब जब सावित्री उस बोतल को उठाती है और फिर से अपने घर के सामने जंगल में चली जाती है, तब इसका दामाद जो होता है इसके पीछे पीछे चला जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर जो उसकी सास है वो इस तेल के बोतल से करती क्या है, आखिर इसके पीछे इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, वो एक पेड़ के पीछे छुप करके सब कुछ देखने लगता है। तभी गांव का ही एक 50 साल का व्यक्ति सावित्री के पास आ जाता है। वो उससे वो बोतल लेता है और फिर वो सावित्री से बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद दोस्तों ये दोनों जो कुछ भी करते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग क्या करते होंगे। दोस्तों, ये दोनों जो है इनके बीच जो था वो गलत रिश्ता था। अब सावित्री का दामाद ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि मेरी सास भला ऐसे कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी तरह से 1 घंटा गुजर जाता है। 1 घंटा गुजरने के बाद जब सावित्री अपने घर पर आने लगती है और जो इसका दामाद होता है वो इसके पहले ही घर पर आकर बिस्तर पर सो जाता है। ऐसे ही वो रात भी गुजर जाती है और फिर जब अगली रात आती है तो सावित्री का अब फिर से रोज का वही काम होता था। वो रात को 12 बजे फिर से वही बोतल उठाती है और घर के सामने वाले जंगल में चली जाती है। दोस्तों, इसका जो दामाद होता है वो अपनी सास से अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी सास को आज रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। वो अपनी सास के पीछे-पीछे चला जाता है। फिर जब वो व्यक्ति आता है तो जो इसका दामाद होता है वो अपनी सास को वहीं पर रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इसकी सास अपनी दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसका दामाद इससे कहता है कि सासू माँ, तुमने जो गलती की है ये जो है वो काफी बड़ी गलती है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लेता हूँ और तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ। लेकिन इसकी सास बार बार इसे आग्रह कर रही थी कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद इस तरह का कोई काम नहीं करूंगी। इसका जो दामाद होता है वो समझ जाता है और फिर अपनी सास से वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हारे घर पर मैं उसे एक पल भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हो। अगले दिन जब सुबह होती है तो जो सावित्री का दामाद होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के वापस अपने घर लौट जाता है और फिर सावित्री के घर पर वो वापस नहीं लौटता है और ना ही फिर दोबारा वो सावित्री से बात करता है। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद हमारा आप लोगों को परेशान करना या फिर आप लोगों को दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत और आपको जागरूक करना था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सावित्री तो एक विधवा औरत थी, उसके अकेलापन था। शायद वो इस अकेलेपन की वजह से ये गलती कर रही थी, जो कि सरासर गलत होता है। हालांकि उसने जो रास्ता अपनाया था वो तो सरासर ही गलत था। दोस्तों, सावित्री ने उस व्यक्ति के साथ जो किया, क्या आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।